जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं हल षष्ठी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसका विशेष मुहूर्त। तो हल षष्ठी का व्रत रखने से पुत्र को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, भगवान बलराम का आशीर्वाद मिलता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हल षष्ठी तिथि को भगवान बलराम की जयंती मनाई जाती है। तो देश के विभिन्न भागों में इस हल षष्ठी या बलराम जयंती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे हल छठ, पिन्नी छठ या खमर छठ भी कहते हैं। तो साल 2021 में हल षष्ठी का पर्व रहेगा, दिनांक 12 सितंबर 2021 रविवार को रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन पूजा आपको किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा क्या है। तो हल षष्ठी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार से है। इस दिन माताएं हल षष्ठी का व्रत संतान की दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत के दौरान कोई अनाज खाने का नियम नहीं होता है तथा महुआ की दातून करने का इसमें विधान होता है। हल षष्ठी व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती है, जैसे चावल और केमुआ का साग, पसही के चावल खा करके। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल षष्ठी व्रत में भैंस का दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाया जाता है। इसके बाद गणेश जी, माता जी और माता अंबिका की पूजा करने का विधान होता है। महिलाएं घर में ही तालाब बना करके उसमें झरबेरी, पलास, कांसी के पेड़ लगाती है और वहां पर बैठ करके पूजा अर्चना करने का इसमें विधान होता है। और हल षष्ठी की कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, उसी से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके बाद प्रणाम करके पूजा समाप्त की जाती है। तो हल षष्ठी का विशेष महत्व इस प्रकार से है। हल षष्ठी व्रत महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता यह है, ऐसा करने से भगवान हलधर उनके पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करते हैं, सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो हल षष्ठी की प्राचीन व पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से सुनने से भगवान हलधर का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। तो हल षष्ठी की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था और एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उनका मन गौरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने विचार किया कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह विचार करके उसने दूध, दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को उसने जन्म दिया। इसके बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ करके पास के गांव में दूध, दही बेचने के लिए चली जाती है। तो संयोग से उस दिन हल छठ थी, तो गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बता करके उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया था। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से उसका बालक मर गया। इस घटना से किसान बड़ा ही दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़ करके चला गया। तो कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेच करके वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देख करके उसे समझते देर नहीं लगी, यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह विचार करने लगी कि यदि मैंने झूठ बोल करके गाय का दूध नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ऐसी दशा नहीं होती। अतः मुझे लौट करके सारी बातें गांव वालों को बता करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम करके अपनी करतूत और उसके फल
फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी, तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ स्वयं के धर्म की रक्षा करने के लिए और उस पर रहम खा करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर के जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देख करके आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ नहीं बोलने का संकल्प ले लिया। तो इस प्रकार से उसका बच्चा छठ के दिन जीवित रह गया। इस प्रकार से उसने प्रायश्चित किया। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।